हेलो गाइज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। गाइज, आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th क्लास 2023 के लिए जो रेनबो पार्ट 2 है उसका सेकेंड पोएम पढ़ने जा रहे हैं। जो सेकेंड पोएम है हमारा, उसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ध्यान दीजिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। समझिए, अब ये जो वाल्ट व्हिटमैन साहब है ये अमेरिका में पैदा हुए थे। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। वाल्ट व्हिटमैन साहब अमेरिका में पैदा हुए थे और ये अमेरिका के बहुत बड़े पोएट बने, लेकिन ये मरणोपरांत एक बहुत बड़े पोएट के रूप में विख्यात हुए। और इनका जो ये पोएम है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। तो चलिए इस पोएम को पढ़ने से पहले वाल्ट व्हिटमैन साहब के जीवनी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि इनके जीवन का संघर्ष कैसा रहा। तो बहुत ही रोमांटिक कविता है, आपको जीवन में बहुत चीज़ सिखाने वाली है। ये इक्वलिटी की बात करते हैं। पर्सनली मैं बता दूं, इसमें इक्वलिटी की बात है। और अभी जो वाल्ट व्हिटमैन साहब के बारे में जानते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वाल्ट व्हिटमैन जो कि 1819 में जन्म लेते हैं और 1892 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, वाल्ट व्हिटमैन साहब जो पोएट हैं इसे पीपल्स पोएट कहा जाता है। वाल्ट व्हिटमैन साहब को कौन सा पोएट कहा जाता है? पीपल्स पोएट कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि पीपल्स पोएट किसे कहा जाता है, तो पीपल्स पोएट वाल्ट व्हिटमैन साहब को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। कहा ये ऐसा लिटरेरी फिगर है, मतलब साहित्यिक फिगर ऐसा है, ऐसे साहित्यकार है जिसे शायद ही कभी अमेरिका ने प्रोड्यूस किया होगा। और ये मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिवादी हैं। ये ऐसे व्यक्तिवादी कवि हैं जिसे शायद ही कभी इंडिया ने प्रोड्यूस किया हो, अमेरिका ने प्रोड्यूस किया होगा। समझ रहे हैं? और इसे कौन सा पोएट कहा जाता है? पीपल्स पोएट कहा जाता है। देखिए अब इनके जीवन की शुरुआत कैसे होती है। कहा ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। कहा इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत, जो जीवन में काम करने की शुरुआत है, एज ए कारपेंटर शुरू किया। कारपेंटर समझते हैं ना आप लोग, जो लकड़ी का काम करते हैं, जिसे बढ़ई कहते हैं। बिफोर हिज 12th बर्थडे, मतलब अपने 12वां जन्मदिन मनाने से पहले ही इन्होंने कारपेंटर का काम शुरू कर दिया था। तो यहाँ से बड़ा वीवीआई क्वेश्चन आता है कि वाल्ट व्हिटमैन साहब जो कारपेंटर का काम शुरू किया था, कब किया था? तो आंसर होगा बिफोर हिज 12th बर्थडे। कौन से बर्थडे? बिफोर हिज 12th बर्थडे। समझिए, ही ऑल्सो वर्कड एज अ पेंटर, टीचर, एडिटर एंड वाज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। देखिए, इन्होंने जो है सो प्रिंटर के रूप में काम किए, टीचर के रूप में। प्रिंटर मतलब दोस्त वो होता है जो प्रिंटिंग प्रेस वाला जो काम होता है उसे प्रिंटर कहते हैं। टीचर के रूप में काम किए, एडिटर के रूप में काम किए, एंड वाज वॉलेंटियर नर्स। वॉलेंटियर नर्स मतलब होता है कि स्वयंसेवी नर्स। मतलब जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वार का मतलब होता है गृह युद्ध, तो जब गृह युद्ध चल रहा था तो ये स्वयंसेवी नर्स के रूप में वहाँ पे काम किए थे। अगला देखिए, कहता है व्हिटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। मतलब व्हिटमैन की जो इतनी भी पोएट्री है, जितनी भी कविताएं हैं,
सभी लीव्स ऑफ ग्रास नामक इसकी किताब है उसमें कलेक्ट किया गया। तब आपको पूछ देता है कि लीव्स ऑफ ग्रास किसका बुक है, तो किसका है, वाल्ट व्हिटमैन का। अंडरलाइन मार लीजिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास किसका बुक है, तो वाल्ट व्हिटमैन का। अब देखिए लीव्स ऑफ ग्रास कैसा बुक है, कह रहा इज नोन फॉर इट्स फ्री राइम्स। राइम्स मतलब धुन होता है, ताल होता है, लय होता है। तो कह रहा है इट्स फ्री राइम, मतलब इसमें कोई धुन नहीं है, इसकी कविताओं में कोई ताल नहीं है, समझ रहे हैं। एंड लैक ऑफ राइम, और इसमें ताल की कमी है, मतलब एक लय जो होना चाहिए कविता की उसकी बड़ी कमी। हम भी अभी यहाँ पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लय नहीं है। व्हिटमैन्स फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंसेज इन 1855। बहुत ही वीवीआई लाइन है, अंडरलाइन मार लीजिए कि व्हिटमैन साहब ने जो ये लीव्स ऑफ ग्रास नामक इसका बुक है, इसको 1885 में अपने खर्चा पे ऑन एक्सपेंसेस इन्होंने किताब को छपवाया। कैसे छपवाए, अपने जेब से पैसा लगा के। समझ पा रहे हैं बातों को, तो इन्होंने अपने जेब से पैसा लगा के इस किताब को छपवाया। कहा हाउएवर, जैसे भी हो, द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम एंड द जॉयफुल डेडिकेशंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। करा ये जो फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम, ये जो पोएम का फ्री फॉर्म है, एक तरीके से अलग प्रकार का पोएम है। एंड द जॉयफुल, ना ही इसमें जॉयफुल है ना ही वो डेडिकेशन है। टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, और ये क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल को बताता है। किसको बताता है, ये एक इंडिविजुअल के इम्पोर्टेंस को बताता है। ना तो इसकी कविता में कवितापन है, ये फ्री फ्रॉम कविता है, और जॉयफुल, ना ही इसमें आनंद है, ना तो आनंद है इसमें और ना ही ये कविता वाला रस है इसमें। तो इसको मार्केट में शुरुआत में रिसीव लोगों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, खरीदा नहीं गया इसकी किताब को, समझ रहे ना, रिसीव नहीं किया गया। मार्केट में जितना बिकना चाहिए वो बिक नहीं पाया, और जिसके वजह से क्या होता है कि देखिए क्या होता है, कह रहा है इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम कॉस्ट व्हिटमैन्स हिज जॉब। कह रहा है व्हिटमैन के नौकरी तक का सवाल, मतलब ये जो जितना सारा पूंजी लगा दिए, तो ये कह लीजिए कि ये रोड पर आ गए, इनको लाले पड़ रहे थे खाने के लिए। और कह रहा है एज इट वाज टेकन टू बी ऑब्सेंस। ऑब्सेंस मतलब होता है बड़ा ही बेइज्जती फील होना, इनको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती फील हुआ, अपने पे शर्मिंदगी बहुत फील हुआ कि बड़ा बुरा लगा। मान लीजिए इतना मेहनत से आदमी किताब छपाया और इतना खर्चा किया, उस टाइम में सोचिए बहुत पैसा लगा होगा, लेकिन इनका मार्केट में किताब बिका नहीं। इतने बड़ा ही बोर फील हुआ, बड़ा ही समझ रहे ना, नीच फील हुआ अपने आप पे, लेकिन ये हार नहीं मानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अगर कभी आपको नुकसान हो जाता है, आपको कोई क्षति होती है, तो उसके बाद भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। अगर हम में दम है तो हमें आगे संघर्ष करते रहना चाहिए। व्हिटमैन के बारे में आपको वही सीखने को मिलेगा कि इन्होंने पूरा पूंजी, पूरा कमाई लगा करके किताब छपाते हैं लीव्स ऑफ ग्रास, लेकिन इनका किताब मार्केट में नहीं चला, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हुआ। लेकिन इन 18, देखिए कितने सालों के बाद, इन 1881 आफ्टर मैनी एडिशन, बहुत सारे एडिशन करने के बाद, किताब में बहुत सारे एडिशंस निकाले, कह रहा है लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। कह रहा है इन्होंने एक पब्लिशर को पाया, और पब्लिशर का मतलब होता है कि जब कोई किताब आपका पब्लिशर ले लेता है तो आपके जेब से 1 रुपये नहीं खर्चा होता है प्रिंट करवाने में, सारा का सारा खर्चा वो जो पब्लिशर लेता है वो करता है, और आपको सिर्फ बेनिफिट मिलता है। तो इनको एक पब्लिशर मिल जाता है 1881 ईस्वी में, जो इनकी किताब को पब्लिश करने का जिम्मा लेता है। कह रहा और ट्रांसलेशन ऑफ हिज कलेक्शन वर
enthusiastically received in Europe। और कह रहा है इनके जो किताब का जो ट्रांसलेशन है वो यूरोप में बहुत ही उत्साह के साथ बिका, बहुत ज़्यादा बिका मान लीजिए। तो यूरोप में क्या हुआ, enthusiastically इसका किताब बिका। बट Whitman remained relatively unappreciated in America। कहा लेकिन अभी भी इनको अमेरिका में उतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला, उतना ज़्यादा मार्केट ये नहीं पकड़ पाए, इनका किताब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। कह रहा ईट एक्सेप्ट मतलब क्या, स्वीकार नहीं किया, लोग को अच्छा नहीं लगा इनका किताब। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर देर किस बात की, अगर समझ में आ रही है तो। और हमने आपको जिम्मा उठाया है कि पूरा का पूरा कोर्स आपको जो किताब है ये ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा लाइन बाय लाइन, और कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आप लोगों से, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ पूरा पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और फ्री में पढ़ने का आनंद ले सके। और कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा हो, पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बिल्कुल पूछिए, हम आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो गाइज ये लीजिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए। व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, व्हाट्सअप कीजिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, फेसबुक चैनल पे जुड़ जाइए। कहीं भी विजन इंग्लिश क्लासेस सर्च करेंगे और सर्च करते ही आप जुड़ सकते हैं। पूरा का पूरा कोर्स भी आपके लिए फ्री में अवेलेबल करवाया गया है, तो जल्दी से जुड़े और आनंद ले पूरे कोर्स का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कहाँ चल रहे थे हम? ये पढ़ रहे थे कि इनका जो बुक है यूरोप में बहुत ज़्यादा बिका, लेकिन अमेरिका में पुनः इनका बुक दूसरी बार भी उतना ज़्यादा नहीं बिक पाया। कहा इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्रेशंस ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। कह रहा है केवल मृत्यु के बाद ही इसे अमेरिका में प्रोत्साहन मिला। इसके ओरिजिनल एंड इनोवेटिव मतलब होता है नयापन, समझ रहे, इनोवेटिव एक्सप्रेशंस, इनका जो नयापन वाला नए अंदाज में जो एक्सप्रेशन करना था व्यक्तिवाद का, समझ रहे ना, इंडिविजुअलिज्म का, कह रहा इसको इसके मृत्यु के बाद अमेरिका वालों ने बहुत सराहा, इनको बहुत इज्जत दिया। कह रहा हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टेप्स। इनके दो किताब हैं, एक है लीव्स ऑफ ग्रास जो कि 1855 में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, और ड्रम टेप्स है जो कि 1886 ईस्वी में इनका ये किताब पब्लिश हुआ था। तो आज हम लोग इस पोएम के पढ़ने से पहले कवि के बारे में जानकारी ले लिए। कल हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को। तब तक के लिए गाइज जल्दी से हमें कमेंट करें कितना समझ में आया, कैसा लग रहा है पढ़ के, जल्दी से कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपके लिए बना कर अपलोड करें। और प्रत्येक दिन हमारा 1 से 2 क्लास आपके लिए अपलोड हो रहा है। तो एंजॉय कीजिए गाइज, अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय द डे, गॉड ब्लेस यू गाइज।